ये मोटिवेशन नहीं है। ये तो वार्निंग। दोस्तों, आज हम आपको उन 7 संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो आपका अच्छा समय आने से पहले आपको महसूस होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी दिनचर्या के मुताबिक अपने जीवन को जी रहे होते हैं और समझ नहीं पाते। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि सच में आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव अगर हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा, तो ये पता चलना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और सचमुच में इसको देख के आपको पता चलेगा कि सच में आपका अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है या हो चुका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिनके साथ कर सकते हैं उनके साथ करिए। तो आइए शुरू करते हैं। जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं तब हर प्रयत्न व्यर्थ लगने लगता है। जब मनुष्य सोचता है अब मेरे साथ क्या होगा, पर ये याद रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तो उसके साथ ईश्वर की परीक्षा भी आती है, और जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो भगवान पहले से संकेत भेजने लगते हैं। जी हाँ, ये संकेत आने लगता है कि अब तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने वाला है, अब तुम्हारी किस्मत मुस्कुराने वाली है, अब तुम्हारा समय पलटने वाला है। आइए जानते हैं वो 7 संकेत जो बताते हैं कि भगवान तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन लाने वाले हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। जी हाँ, अगर हाल ही में आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी है, सुबह 3 से 5 के बीच में, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। यह वही समय है जब देवता अपनी ऊर्जा पृथ्वी पर भेजते हैं। जब आपकी आंख इस समय खुलने लगे तो समझ लेना कि भगवान खुद तुम्हें बुला रहे हैं, कह रहे हैं उठो, अब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। दूसरा संकेत, बिना कारण प्रसन्न होना। कभी कभी ऐसा होता है, बिना किसी कारण अचानक मन अंदर से बहुत प्रसन्न हो जाता है, नाचने लगता है, हृदय जो दिल है हमारा वो हल्का महसूस होता है। तब जान लेना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये ईश्वर का आंतरिक संकेत है। जब आत्मा ईश्वर के स्पर्श को अनुभव करती है तो मन आपके प्रति प्रफुल्लित हो उठता है। इसीलिए यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे द्वार पर आ चुके हैं। तीसरा संकेत, गौ माता और पक्षियों का आगमन। यदि आपके घर के आसपास गौ माता बार बार आ रही है या पक्षी आपके आंगन में घोंसला बनाने लगे हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है। गाय में स्वयं देवता वास करते हैं और पक्षियों की चहचहाट ईश्वर की प्रसन्नता का प्रतीक है। जब सृष्टि के ये सारे प्राणी आपके घर में आने लगें तो जान लो अब ईश्वर आपके द्वार लक्ष्मी को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चौथा संकेत, शिशुओं की मुस्कान। शास्त्र कहते हैं दोस्तों, बालक मुख में भगवान का वास होता है। यदि कोई बच्चा आपको देखकर अचानक मुस्कुरा देता है और आपकी ओर देखकर
हाथ जोड़ता है तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें अपने माध्यम से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये संकेत है तुम्हारे कर्मों का भार हल्का हुआ है, अब तुम्हारे जीवन में आनंद आने वाला है। पांचवा संकेत, स्वप्न में पवित्र ध्वनियां सुनना। यदि आपको सपने में मंदिर की घंटियां सुनाई दें, मंत्र उच्चारण सुनाई दें, शंख की ध्वनि, भगवान का नाम गूंजे, तो ये शुभ संकेत है। ये आत्मा के शुद्ध होने का प्रतीक है। ईश्वर जब निकट आते हैं तो चेतना सपने में ही संकेत देने लगती है। छठा संकेत है कर्ज और संघर्षों से मुक्ति का अनुभव। कभी कभी जीवन में कर्ज से दबे रहते हैं लोग, पैसे की तंगी रहती है, पर अचानक कोई राह खुल जाती है, कोई पुराना पैसा लौट आता है या कोई नया अवसर मिल जाता है, तो ये भी ईश्वर का संकेत है। वो कहते हैं अब तेरे कर्मों का भार घट गया है, अब समृद्धि का द्वार खुलने वाला है। सातवां संकेत, शरीर के दाएं बाएं अंगों का फड़कना। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ही हल्का सा, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना, जैसे दायां आंख, दायां हाथ, तो ये शुभ माना जाता है। यदि स्त्रियों में बायां अंग फड़के तो यह भी ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि जब चेतना में ऊर्जा बढ़ती है तो शरीर ऐसे सूक्ष्म कंपन से संकेत देने लगता है। जब यह 7 संकेत आपके जीवन में प्रकट होने लगे तो डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि प्रसन्न रहो, क्योंकि ये बताता है कि ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी है। अब जो भी होगा वह तुम्हारे फायदे के लिए होगा। सिर्फ एक बात याद रखना, विश्वास बनाए रखो। हर सुबह भगवान को धन्यवाद दो और सच्चे मन से उनको याद करो। ईश्वर कहते हैं जो सह लेता है ना, वह पा लेता है। इसीलिए अगर आपने सहा है तो अब आपका पाने का समय आ गया है। आपके जीवन में उजाला फैलने वाला है। इस चीज को याद रखिए और सचमुच में बिल्कुल आत्मविश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा दिन आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दे। ये होता है, हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। जिस दिन उसने आपकी जिंदगी को बदलना है तो बदलना ही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।